जो हमारा टॉपिक है वो है निगेशन। ये टिल्ड सिंबल इसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, इस टाइप का सिंबल। इफ़ अ स्टेटमेंट इफ़ पी इज़ अ स्टेटमेंट वेरिएबल, द निगेशन ऑफ पी नॉट पी, निगेशन हो जाएगी इसकी नॉट पी इज़ डिनोटेड बाय टिल्ड पी। अगर हमारे पास p कोई स्टेटमेंट वेरिएबल है और आपने उसकी निगेशन फाइंड करनी है तो वो आप हो जाएगी नॉट p, और इसको जो है वो ये सिंबल जो है वो ऐसे डिनोट करते हैं नॉट p। इट हैज़ ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू फ्रॉम p इफ़ p इज़ ट्रू। अगर हमारे पास p ट्रू हो तो इसकी जो निगेशन है वो हो जाएगी फॉल्स। इसी तरह अगर p हमारे पास जो है वो फॉल्स हो तो उसकी जो निगेशन है वो हो जाएगी हमारे पास ट्रू। यानी कि सिंपल अगर हमारे पास ये देखें ट्रुथ टेबल फॉर नॉट पी, अगर p हमारे पास कोई स्टेटमेंट वेरिएबल अगर हमारे पास ये ट्रू है तो इसकी जो निगेशन हो जाएगी वो हो जाएगी फॉल्स। और अगर p स्टेटमेंट वेरिएबल हमारे पास फॉल्स है तो इसकी निगेशन यानी कि उलट हो जाएगा ट्रू। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंजक्शन को। तो कंजक्शन के लिए जो है वो ये सिंबल यूज़ किया जाता है। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं पी एंड क्यू, द कंजक्शन, और हमने इसके अगर कंजक्शन पी और क्यू भी निकालनी है तो वो हो जाएगा पी एंड क्यू डिनोटेड एड, उसको ऐसे जो है वो शो करते हैं। अच्छा, P एंड Q इज ट्रू, ये ट्रू तब होगा ओनली व्हेन द बोथ P एंड Q आर ट्रू। अगर P और Q दोनों ट्रू हैं तो इसकी कंजक्शन हो जाएगी ट्रू। इफ आइदर P और Q फॉल्स और बोथ आर फॉल्स देन P एंड Q आर इज फॉल्स। अगर दोनों में से P या Q दोनों में से कोई एक फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हो गए तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट हो जाएगा ओवरऑल वो हो जाएगा फॉल्स। ट्रुथ टेबल से इसके ज़रा कंजक्शन को देखते हैं कि अगर हमारे पास p एक स्टेटमेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ट्रू है और q की जो है वो वैल्यू अगर ट्रू है तो ओवरऑल कंजक्शन जो है वो इनकी हो जाएगी ट्रू। ठीक है, क्योंकि बोथ आर ट्रू हैं तो ये हमारे पास हो गया इनका रिजल्ट भी, कंजक्शन भी ट्रू। अगर हमारे पास लेटर p जो p स्टेटमेंट वेरिएबल अगर ट्रू है और q स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स है तो रिजल्ट इसका कंजक्शन जो इसकी हो जाएगी फॉल्स। इसी तरह अगर हमारे पास p जो है वो फॉल्स है और q हमारे पास अगर ट्रू है तो इसका जो कंजक्शन है वो हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, और अगर दोनों हमारे पास फॉल्स हैं, दोनों p q फॉल्स हैं तो इसकी जो कंजक्शन है वो भी हो जाएगी फॉल्स। यानी कि अगर इसमें रिजल्ट ये है ओवरऑल, इसको समराइज़ करके हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं तो तब इस पी क्यू वेरिएबल की जो कंजक्शन है वो ट्रू होगी। अदरवाइज दोनों में से अगर कोई भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो फिर इसका कंजक्शन हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, if p and q are statement variable, then the disjunction of p and q is p or q। ये इसकी डिसजंक्शन हो जाएगी p और q, डिनोटेड एज p वेल q, इसको जो है वो वेल पढ़ते हैं। ठीक है, p वेल q। रिमार्क देखें, अगर p डिसजंक्शन q इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ p और q इज ट्रू, तो दोनों में से p और q दोनों में से अगर एटलीस्ट कोई भी एक ट्रू हो गया तो रिजल्ट जो है वो डिसजंक्शन का ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसका रिजल्ट कब फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे देन डिसजंक्शन इनकी फॉल्स होगी, और डिसजंक्शन ट्रू होगी जब दोनों में से एटलीस्ट कोई भी जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाए। तो ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है। अगर p स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है और q भी ट्रू है तो इसकी जो डिसजंक्शन है वो हो जाएगी ट्रू। अगर p हमारे पास ट्रू, q हमारे पास जो है वो फॉल्स है तो तभी इसकी जो है वो डिसजंक्शन हो जाएगी ट्रू।
इसी तरह अगर हमारे पास क्यू स्टेटमेंट, इसका ट्रुथ टेबल जो है वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पी स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल भी ट्रू है तो ओवरऑल इसकी डिस्जंक्शन भी हो जाएगी ट्रू। इसी तरह अगर पी स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो तब भी हो जाएगा, इसका डिस्जंक्शन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अगर पी हमारे पास फॉल्स है और क्यू हमारे पास जो है वो ट्रू है तो देन तब भी इसकी डिस्जंक्शन हो जाएगी ट्रू। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स हैं तो देन इसकी डिस्जंक्शन हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, नॉट पी एंड क्यू। तो नॉट पहले तो हम पी क्यू के लिए सारे जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों ट्रू हो सकते हैं, या फर्स्ट ट्रू पी ट्रू क्यू को फॉल कर रख लें और फिर पी को फॉल्स और क्यू को ट्रू रख लें, और लास्ट कंडीशन ये बन सकती है कि दोनों हमारे पास फॉल्स हो सकते हैं। अब इसके पहले हमने निगेशन पी नॉट जो है वो फाइंड करते हैं, और निगेशन में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों अगर हमारे पास पी जो है वो ट्रू हो तो उसकी निगेशन फॉल्स हो जाती है, और अगर पी जो है वो फॉल्स हो तो उसकी निगेशन जो है वो ट्रू हो जाती है। यहाँ हमारे पास पी जो है वो ट्रू है तो इसकी निगेशन फॉल्स बन जाएगी, ठीक है, और ये भी ट्रू है तो इसकी भी निगेशन फॉल्स। ये हमारे पास पी जो है वो फॉल्स है तो इसकी निगेशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है, ये भी फॉल्स है तो इसकी भी निगेशन हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट हमने ये इसका एंड ऑपरेटर जो है वो इस पर अप्लाई करना है, और एंड ऑपरेटर में अगर पी और जिस पर आप ऑपरेटर अप्लाई करें, जैसे हम क्यू नॉट पे और सॉरी पी नॉट पर और क्यू पे अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रू हों तो कंजक्शन या एंड स्टेटमेंट जो है वो रिजल्ट ओवरऑल उसका ट्रू होता है। अदरवाइज दोनों में से अगर कोई भी फॉल्स हो तो उसकी जो एंड स्टेटमेंट है या आप कहें कंजक्शन है वो फॉल्स हो जाती है जी। तो हमने इस पर नॉट पी पर और क्यू पर जो है वो कंजक्शन अप्लाई करना है, एंड ऑपरेटर लगाना है, तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है सॉरी, तो रिजल्ट ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों फॉल्स हैं तो तभी रिजल्ट फॉल हो जाता है, फॉल्स है। और अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इस केस में इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू, और इसमें से भी चूँकि ये आपके पास जो पी क्यू है वो फॉल्स है तो ओवरऑल इसकी कंजक्शन होगी फॉल्स की। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। जी, इसके लिए अगर हमने ये ट्रुथ टेबल अगर कंस्ट्रक्ट करना है, नॉट पी एंड क्यू वेल एंड नॉट आर, अगर हमने इस पर जो है वो टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले तो हम पी क्यू और आर जो हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं इनके लिए पॉसिबिलिटी सारी बना लेते हैं, ये सारी, ठीक है। तो इनके लिए तीन पी क्यू आर के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तीनों ट्रू हो सकते हैं, ठीक है, या फर्स्ट टू ट्रू रख लें और लास्ट को फॉल्स रख लें, या इसी तरह मिड में फॉल्स रख सकते हैं, या फिर फर्स्ट में ट्रू और लास्ट में दो फॉल्स रखे जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। या स्टार्ट में हम फॉल्स रख कर और लास्ट में दोनों जो है वो ट्रू रख लें, या मिड में इस तरह ट्रू रख के और साइड में दोनों फॉल्स वाली कंडीशन हो सकती हैं, या फिर ये लास्ट में देखें तो सारे फॉल्स वाली भी हो सकती हैं। तो अगर आपने ये चेक करना है कि इसमें टोटल कितने आपके पास जो है वो रो बनेगी, तो इसका बेसिकली सिंपल जो फार्मूला है आप लिखें 2, और हमारे पास पी क्यू आर तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो ये लिखें 2 की पावर 3, तो ये हो गया हमारे पास 8 के इक्वल। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो जो बनेंगी वो भी हो जाएंगी 8, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में यहाँ पर पहले इसमें सॉल्व कौन सा पार्ट करना है, ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो ब्रैकेट में हमारे पास ये वाला पार्ट हम जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें निकालना है पहले क्यू और नॉट आर। तो नॉट निगेशन में ये होता है कि अगर स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो निगेशन उसकी फॉल्स हो जाती है, और अगर फॉल्स हो तो फिर ट्रू हो जाता है। ये आर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है तो ये इसकी निगेशन ट्रू हो जाएगी, और ये हमारे पास सॉरी जी ये फर्स्ट ट्रू है तो इसकी निगेशन फॉल्स हो जाएगी, और सेकंड जो है वो
फॉल्स है तो उसकी निगेशन जो है वो हो जाएगी ये ट्रू, और ये भी ट्रू है तो ये फॉल्स बन जाएगा, और ये निगेशन इसकी बन जाएगी, ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन ट्रू हो जाएगी, और ये ट्रू है तो ये इसकी निगेशन फॉल्स हो जाएगी, और सेम इस तरह ये भी फॉल्स है तो ये ट्रू बन जाएगा, और ये ट्रू है तो ये फॉल्स, और ये फॉल्स पे इसकी निगेशन हो गई ये ट्रू। नेक्स्ट हमने जो है वो और ऑपरेटर अप्लाई करना है इस पर, ठीक है। और ऑपरेटर जो है वो हमने नॉट आर और क्यू पर जो है वो नॉट जो है वो और ऑपरेटर यानी कि डिसजंक्शन अप्लाई करनी है। तो डिसजंक्शन में ये होता है कि अगर पी और नॉट आर में अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट ओवर आर ट्रू हो जाएगा।